रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबाए कराम से राजी है और सहाबाए कराम अपने रब से राजी है। हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की दौरे खिलाफत का वक्त आया, जब हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन बने, यानी मुसलमानों के खलीफा बने। तो आइए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने 4 साल 8 महीने चंद दिनों तक आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। लेकिन आओ मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए आज लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में भोगते हैं। आज की तारीख में लोग हजरत अबू तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की शान में भोगते हैं और ये लोग कहते हैं कि इन लोगों ने अहले बैत के साथ गद्दारी किया है। लेकिन आओ मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत किस तरह से हुई। 3 बदबख्तों ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के कसम ली, हलफ उठाया, और उनका कसम क्या था कि जब तक हम तीनों मिलकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का और हजरत अमीर मुआविया का और हजरत अमर बिन अल आस का, इन तीनों का कत्ल नहीं कर देते, हम जब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। और ये तीनों ये खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर कसम खाकर अपने अपने मुहिम पर रवाना हो गए। तो किसी एक शख्स ने हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया, हल्का सा जख्म पहुंचा, लेकिन अमीर मुआविया उनके वार से उनको कोई नुकसान, जानी नुकसान न पहुंचा, बल्कि वो बच गए। अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। और उसके बाद दूसरा बदबख्त हजरत अमर बिन अल आस पर हमला किया, लेकिन उन्हें भी जिंदगी मिलनी थी। रब्बे जुल जलाल ने उन्हें भी जिंदगी अता कर दी। अब एक शैतान, बदतरीन बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम शख्स, नामी शख्स था, जो ये हलफ उठाया था कि मैं हजरत अली का कत्ल करूंगा, मैं मौलाए कायनात का सर तन से जुदा करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इन लोगों ने कत्ल का इरादा क्यों बनाया? इन लोगों की सोच ये थी, इन लोगों के जहन में ये गंदगी भर चुकी थी। लोग ये सोचते कि इन लोगों की वजह से ही बार बार जंगें हो रही है। अगर इन लोगों का हमने कत्ल कर दिया तो जो जंगें हो रही है वो जंगें बंद हो जाएंगी, वो फितना बंद हो जाएगा। लेकिन उस बदबख्त को ये बात मालूम नहीं कि इन लोगों को जो खिलाफत का जुब्बा पहनाया है वो जुब्बा खिलाफत किसी और ने नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहनाया है, हुजूर ने पहनाया है। तब जाके इन लोगों ने जुब्बे खिलाफत को अपने जिस्म अतहर में पहना है। इन लोगों ने चारों खुलफाए राशिदीन में से किसी एक ने भी अपनी मर्जी से जुब्बे खिलाफत नहीं पहना है, क्योंकि मैंने गुज़श्ता रोज यानी कल आप लोगों को बताया था कि हजरत उस्मान गनी के ख्वाब में हुजूर आते हैं और कहते, उस्मान एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें अल्लाह ताला जुब्बे खिलाफत पहनाएगा और तुम जुब्बे खिलाफत पहनना और जुब्बे खिलाफत पहनकर खलीफतुल मुस्लिमीन बनना और मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। लोग तुम्हें हालांकि जुब्बे खिलाफत उतारने पर मजबूर करेंगे कि ये सब हमारे हवाले कर दे, आप खिलाफत का तख्तो ताज हमारे सुपुर्द कर दे। हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग तुम्हारी जान पे आ बन पड़ेंगे, लेकिन तुम शहीद तो हो जाना, लेकिन जुब्बे खिलाफत उनके सुपुर्द ना करना। तो बताओ तो जरा सही, ये किनका कौल था? ये हुजूर का कौल था कि तुम्हें जुब्बे खिलाफत पहनना है, तुम्हें खलीफतुल मुस्लिमीन बनकर मुसलमानों की हिफाजत करनी है। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुसलमानों के दरमियान खुरेजी होगी, फितना अंगेज मामलात पैदा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी शहीद तो हो गए, लेकिन उन्होंने जुब्बे खिलाफत बलबाइयों के हवाले नहीं किया। अब आओ, इसीलिए हजरत अली ने भी जुब्बे खिलाफत किसी और के हवाले ना किया। अब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के कत्ल के इरादे से कूफा पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? कूफा। जब वो कूफा पहुंचता है, उसे शिद्दत की प्यास लगी थी, एक कुएं के पास गया। आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब
गाना सुनने को मना क्यों करते हैं, बाजा सुनने को मना क्यों करते हैं? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि गाना सुनने से क्या नुकसान होता है, गाना बाजा सुनने से कितने बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। आओ, जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुएं के करीब पहुंचा और ये बदबख्त शियाने अली अपने आप को कहलाता था, यानी हजरत अली का गुलाम अपने आप को कहता था, जब कुएं के पास पहुंचा तो एक बाजू में कुएं के मकान था और उस मकान से म्यूजिक की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ लड़की के गाना गाने की आवाज आ रही थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर मोम आग के करीब जाएगा तो वो तो पिघलना ही पिघलना है, और अगर नहीं भी पिघलता है तो नर्म तो पड़ ही जाएगा। तो ये औरतें आग होती है और मर्द जो होता है मोम होता है। अगर कोई मर्द औरत के हुस्न के आगे जाए तो वो पिघल जाएगा, और अगर नहीं पिघलता है तो नर्म तो एक लम्हे के लिए पड़ ही जाएगा। अब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की कान तक जब उस लड़की के गाने की आवाज पहुंचती है तो सोचता है वो कि कितनी अच्छी आवाज है, एक नजर देखो तो जरा सही कि जब इतनी अच्छी आवाज है तो सूरत कितनी अच्छी होगी, सीरत कितनी अच्छी होगी। ये सोचकर वो बदबख्त उसके करीब जाता है और जाकर कहता है, वो भी औरत खारजी ही थी, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को ये बात की खबर न थी कि वो भी खारजी है। जब वो करीब पहुंचता है तो कहता है कि मैंने तेरी आवाज को सुना, मैंने तेरे अंदाज को सुना, तो मैं तेरे पीछे खींचा चला आया। आवाज से कहीं खूबसूरत तो तेरी सूरत है, आवाज से कहीं खूबसूरत तो तेरी सीरत है। मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। वो खारजी औरत चालाक थी, वो चढ़ाने लगी और कहती है, ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तू मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मैं तुझे खूब अच्छी तरह से पहचानती हूं और मैं ये कहती हूं कि तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कहता है, ओ औरत बता तो जरा सही कि मुझ में क्या कमी है जो मैं तुझसे निकाह नहीं कर सकता। वो औरत कहती है, सुन, मेरा मेहर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरा मेहर है, बहुत ज्यादा तादाद में मैं तुझसे मेहर लूंगी कि तू मेहर मेरा अदा नहीं कर सकता। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम अपने होशो हवाश खो बैठता है और कहता कि तू चाहे जितना भी मेहर मांग ले, मेहर में जो चाहे वो मांग ले, मैं रब के जात की कसम खाता हूं कि मैं वो मेहर मैं तुझको अदा करूंगा और मैं तुझसे निकाह करूंगा। अब बता तू मुझसे निकाह करेगी या नहीं? तो कहती, ठीक है, जब तूने कसम खा ही लिया है तो मैं तुझसे निकाह तो करूंगी, लेकिन मेरे मेहर में हजरत अली का सर लाके पेश करना होगा। हजरत अली का सर लाके मेरे सामने पेश करना होगा। अब वो बदबख्त तो हजरत अली के कत्ल के ही इरादे से निकला था। अब वो सोचने लगा कि क्या ही खूब मेहर इन्होंने तलब किया, जिस इरादे से मैं निकला हूं कि हजरत अली का मैं कत्ल कर दूंगा, वही इरादा ये भी रखती है। कहा, ठीक है, इंतजार कर, मैं हजरत अली का सर उतार कर लाऊंगा और तेरे कदमों में डाल दूंगा। अब वो बदबख्त कूफा की सरजमीन पर पहुंचा है, रमजान शरीफ का महीना है। अब वो बदबख्त मस्जिद में जाकर मिंबर शरीफ के पीछे छुप जाता है। रमजानुल मुबारक की 17 तारीख है, यानी 17 रमजानुल मुबारक है। जब आप हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फजर की नमाज के लिए उठते तो कहते, ओ हसन बेटे उठ जाओ, फजर का वक्त हो चुका है। हुसैन उठ जाओ, फजर का वक्त हो चुका है। ज़ैनब उठ जाओ, फजर का वक्त हो चुका है। और इतना ही नहीं, जब आप अपने हुजरे से निकलते तो मस्जिद तक आप अस्सलात 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 की सदाएं बुलंद करते आते कि आओ नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, लोगों को नमाज की दावतें देते हुए आते। जब आप फजर की नमाज के लिए उठे हैं तो आप अपने दरवाजे के बाहर बहुत सारी बतख को देख रहे हैं, जो तमाम बतख चेख रही है, चिल्ला रही है। हजरत इमाम हसन कहते हैं, बाबा आखिर आज वजह क्या है कि इतनी बतख अपने दरवाजे के सामने इतना चीखती क्यों है, इतना चिल्लाती क्यों है? तो इमाम हसन से हजरत अली कहते हैं कि बेटा हसन, आज तेरे बाबा का आखिरी दिन है। ये बतखें
तेरे बाबा के शहादत पर नौहा कर रही है और ये बतख कह रही है कि अली हमें छोड़कर जा रहे हैं। हाय हाय, अली हमें छोड़कर जा रहे हैं। बेटा हसन, बेटे हुसैन, ये बतखें तुम्हारे बाबा की शहादत पर नौहा कर रही है। अब हजरत ज़ैनब चली आ रही है। हजरत ज़ैनब कहती हैं, बाबा एक सवाल का जवाब मैं काफी अरसा से मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपने अब तक जवाब नहीं दिया। जो कि आप मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे खड़े होते तो लोगों से कहते, ए लोगो, जिनको जो सवाल पूछना हो वो अली से पूछे, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इल्म का दरवाजा है। हजरत अली मस्जिद नबवी की मिंबर शरीफ पर जब खड़े होते तो लोगों से कहते कि ए लोगों, जिनको जो मसले पूछना हो पूछो, लेकिन बाबा मैं जो मसले आपसे पूछती हूँ, काफी अरसा गुजर गया लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि सवाल का जवाब न देने में कोई हिकमत होगी, कोई हिकमत होगी। तो मेरे आका कहते हैं, बेटी ज़ैनब बता वो कौन सा सवाल है। आखिरी वक्त तेरे बाबा का आ चुका है, अब उस राज पर से पर्दाफाश करने का वक्त आ चुका है। बता बेटी तेरा क्या सवाल था। कहा, बाबा सुन्नते रसूल तो ये है कि जब हुजूर मेरी अम्मा फातिमा को चूमा करते थे तो मेरे नाना जान पेशानी को चूमा करते थे, हाथ को चूमा करते। लेकिन बाबा आप जब अपनी बेटी ज़ैनब को चूमते हैं तो आप बेटी ज़ैनब की कलाई को क्यों चूमते हैं। सुन्नते रसूल तो बेटी के पेशानी के चूमने को है, सुन्नते रसूल तो बेटी के हाथ के चूमने को है, लेकिन आप बाबा बेटी ज़ैनब की कलाई क्यों चूमते हैं। पेशानी ना चूम के, हाथ ना चूम के आप कलाई क्यों चूमते हैं। तो हजरत अली कहते हैं कि बेटी ज़ैनब वो फातिमा थी, उनके बाबा पेशानी चुमा करते थे, हाथ चुमा करते थे, लेकिन मैं अली हूं और इसलिए तेरा बाबा तेरे कलाई को चूमता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग, यजीदी लोग तेरे इस नन्हे से कलाई में, इस नाजुक से कलाई में लोग हथकड़ी बांधेंगे, तुम्हें हथकड़ी पहनाई जाएगी। इसीलिए तेरा बाबा तेरे हाथ को नहीं चूमता, तेरे पेशानी को नहीं चूमता। तेरा बाबा जब भी चूमता है तेरी कलाई को चूमता है। क्यों? इस वजह से कि वो बदबख्त लोग, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरी नन्ही नन्ही कलाई में, तेरी नाजुक सी कलाई में हथकड़ियां पहनाएंगे और हथकड़ियां पहना के तुझे नंगे ऊंट के पीठ पर, नंगे घोड़े के पीठ पर बगैर दुपट्टे के तुम्हें सफर में लेकर जाएंगे। इसी वजह से तेरा बाबा तेरी कलाइयों को चूमा करता है। तो हजरत ज़ैनब कहती है कि बाबा वो वक्त कैसे आ सकता है जिसका भाई हसन जैसा भाई हो, वो वक्त कैसे उसकी बहन पे आ सकता है। जिसका भाई हुसैन जैसा भाई हुसैन हो, उन पर ऐसा वक्त कैसे आ सकता है। जिनका बाबा अली हो, उन पे ये वक्त कैसे आ सकता है। जिनका चचाजाद भाई कासिम जैसा भाई हो, उन पे ऐसा वक्त कैसे आ सकता है। तो मौला अली कहते हैं कि बेटी ज़ैनब, उस वक्त जब तेरे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी, न तेरा भाई हसन मौजूद होगा, न तेरा भाई हुसैन मौजूद होगा। हसन को पहले ही जहर देके शहीद कर दिया जाएगा और हुसैन को बेपानी के, बेदाने के 3 दिन तक मैदाने करबला में भूखा रख के शहीद कर दिया जाएगा। तेरे भाई कासिम को भी शहीद कर दिया जाएगा और तेरे भतीजे हजरत अली अकबर को भी शहीद कर दिया जाएगा, हजरत अली असगर को भी शहीद कर दिया जाएगा। गोया के मर्द में से अगर कोई बचेगा तो सिर्फ वो ज़ैनुल आबिदीन होगा, उसके अलावा कोई मर्द नहीं होगा जो तेरी हिफाजत कर सके। अब हजरत ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत अली अस्सलात अस्सलात कहते हुए कूफा की सरजमीन है, मस्जिद पहुंचते हैं और मस्जिद पहुंचने के बाद नमाज फजर पढ़ाते हैं। जैसे ही नमाज की हालत में गए, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नामी बदतरीन इंसान ने ऐसा वार किया है सर पर कि आपका अमामा शरीफ कटता हुआ और आपकी एक तरफ की कान भी कट गई, पेशानी भी कट गए। मेरे दोस्त नमाजी मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है आज गफलत का दौर है, लेकिन फिर भी रमजान शरीफ के महीने में तमाम मसाजिदें भरी पड़ी मिलती है। तो वो दौर तो हजरत अली का दौर था, मस्जिदें भरी पड़ी थी। लोगों ने
अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जैसे ही हमला किया फौरी तौर पे उसको पकड़ लिया, लेकिन इमाम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को जानी नुकसान पहुंच गया। हजरत अली ने कहा उन्हें पकड़ो, हजरत अली ने कहा उन्हें पकड़ो, तो लोगों ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पकड़ा। हजरत अली कहते हैं पानी है तो पानी ले आओ, मुझे शिद्दत की प्यास लग रही है। लोगों ने पानी ला कर दिया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कहता है कि तुमने तो मार खाया है, मार खाने वाला इतना परेशान नहीं होता जितना के मारने वाला परेशान होता है। प्यास तो मुझे भी लगी है, मुझे भी पानी पीना है। इतना कहना था कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हाथ में पानी का प्याला है। आप चाहते तो ये कहते कि मैं भी पहले पी लेता हूं, उन्हें भी पिला दो, लेकिन देखो ये नबी का घराना है, ये नबी का घराना है, ये अहले बैत है कि आपको प्यास लगी थी फिर भी आपने ना पीकर अपने कातिल की तरफ पानी बढ़ा दिया है और कहा इन्हें पानी पिला दो, इन्हें पानी पिला दो। लेकिन वो बदबख्त अगर हजरत अली के दस्ते मुबारक से पानी पी लेता तो वो काफिर ना होता, वो काफिर ना होता। लेकिन हजरत अली के हाथ का दिया हुआ उसने पानी भी ना पिया और हजरत अली को भी ना पीने दिया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, लोगों ने कहा कि अब इसका क्या किया जाए, तो हजरत अली ने कहा कि इनको ज्यादा अजियत न देना, इसको ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाना, जिस तरह से मुझ पर वार किया है उसी तरह से इस पे वार करके हमला करके मेरा क़सास ले लेना। उसके बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम पर 17 तारीख को उन्होंने खंजर से वार किया। आप 17 रहे, 18 रहे, 19 रहे, 20 रहे, 21 रमजानुल मुबारक को आपने जामे शहादत नोश कर लिया। पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपको 21 रमजान को और एक तारीख ये भी मिलती है कि 19 रमजानुल मुबारक को आपने जामे शहादत नोश किया। कौन अली है जो पैदा हो रहे हैं तो खाने काबा के अंदर पैदा हो रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर जामे शहादत नोश कर रहे हैं। लेकिन आओ, खारिजी का इतना दौर बढ़ चुका था, इतना सीना मजबूत हो चुका था कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत इमाम हसन को ये बातें सताती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने बाबा को अगर मैं कूफा में दफन करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हजरत अली के जिस्म पाक के साथ ये लोग बेहुरमती करें, उनके जिस्म के साथ ये लोग बेहुरमती करें। ये सोचकर किसी को आपने जाहिर ना किया, बल्कि 3 लोग, ऐसा भी वक्त आया है कि कांदा देने वाले 4 लोग भी मौजूद न थे, बल्कि हजरत इमाम हसन थे, हजरत इमाम हुसैन थे और इमाम हुसैन के एक गुलाम कैस नामी थे। ये 3 ही शख्स थे। हसन मुज्तबा ने अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाई है, लेकिन खुदा की कसम जब रात की तारीख में हजरत अली ने पहले ही वसीयत की थी कि कूफा की बाहर एक जंगल है, जंगल में एक सफेद पत्थर है, जब उस पत्थर को तुम हटाओगे तो कब्र खुदी खुदाई तुम्हें मिलेगी, उसी जगह पर मुझे चुपचाप से तुम मेरे जिस्म अक़दस को, मेरे जिस्म को लहद के हवाले कर देना। रात के सन्नाटे में इमाम हसन है, इमाम हुसैन है और हसनैन करीमैन के गुलाम हजरत कैस है। और खुदा की कसम मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 3 तरफ से एक तरफ कांधा इमाम हसन दे रहे हैं, दूसरी तरफ का कांधा इमाम हुसैन दे रहे हैं, तीसरी तरफ का कांधा हसनैन करीमैन के गुलाम हजरत कैस दे रहे हैं। चौथा कांधा देने वाला कोई नहीं था, तो रब्बे जुल जलाल ने फरिश्ता को हुक्म दिया कि ए फरिश्ता जा और हजरत अली को कांधा देकर आ। तो फरिश्ता एक तरफ कांधा देकर आया। रात का सन्नाटा माहौल बना हुआ है। अब हजरत अली को एक जंगल में लेकर जाते हैं, सफेद पत्थर हटाते हैं तो वाकई देखते हैं कि कब्र खुदी हुई थी। अच्छा बताओ तो जरा सही, वो कब्र किसने खोदी थी, पहले से ही किसने खोद कर रखी थी? तो आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत गिरामी, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान थम गए, कश्ती जब किनारे लग गई, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कब्र खोद रहे थे। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि किसी का इंतकाल हुआ नहीं और आप कब्र क्यों खोद रहे हैं, किसके लिए खोद रहे हैं? तो हजरत गिरामी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे जो नबियों के सरदार होंगे और उन्हीं का चचाजाद भाई और उनका दामाद भी होगा जिनका नाम अली होगा। और हजरत अली को कूफा की सरजमीन पर मस्जिद के अंदर कत्ल किया जाएगा।
कत्ल किया जाएगा, मैं उन्हीं के लिए ये कब्र खोद रहा हूं कि जब उनका कत्ल किया जाएगा तो उनके साहबजादे इसी कब्र में लाके उसे मदफन करेंगे। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को उसी कब्र में दफन किया गया जिस कब्र को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से खोदा था। अब आओ हजराते गिरामी, मैं आपको बता दूं कि मज़ारात बाद में बनते हैं, पहले मोहल्ला बसा करता है, लेकिन खुदा की कसम हजरत अली की मजार वहां पर पहले बनी और शहर बाद में बसा है, शहर बाद में बसा है। आपने बादशाह हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद को शिकार करना बहुत पसंद था। बस 5 मिनट सुने। हारून रशीद को शिकार बहुत पसंद था। एक दिन एक हिरन के पीछे शिकार के लिए दौड़ता दौड़ता तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे निकल गया। वो हिरन हजरत अली के कब्र के बाजू में जाकर बेखौफ हो गया। अब हारून रशीद भी थक गया। ना हारून रशीद उस हिरन को पकड़ते हैं और ना वो हिरन वहां से भागता है। अब बादशाह हारून रशीद सोचते हैं, या अल्लाह, मैं तो थक गया हूं इसलिए नहीं पकड़ रहा हूं, लेकिन ये शिकारी मेरा भागता क्यों नहीं है। तो एक ज़ईफ नूरानी चेहरे वाले नमूदार होते हैं और कहते हैं, हारून रशीद, तेरे मन में यही बात चल रही ना कि मैं तो शिकार करने वाला हूं, मैं तो थक गया हूं, आखिर शिकारी क्यों नहीं भागता। तो सुन, ये जिस जगह पर तू बैठा है और जिस जगह पर हिरन बेखौफ है, उसकी वजह यह है कि इस जगह पर हजरत मौला अली की कब्र है और उनकी मौजूदगी में जानवर को भी पता है कि मुझे कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी जानवर इस जगह पर आता है तो बेखौफ हो जाता है कि यहाँ पर मेरी हिफाजत मौलाए कायनात फरमाएंगे, हजरत अली फरमाएंगे। अब मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, वो बुजुर्ग कहते हैं कि वो हजरत हारून रशीद कहने लगा कि बुजुर्ग, आप निशानदही तो कर दे कि मौलाए कायनात की कब्र किस जगह पर है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि निशानदही तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? कि निशानदही करूंगा, लेकिन तुम्हें हजरत अली के नाम से 100 ऊंट की कुर्बानी देकर गरीबों में उनके गोश्त तकसीम करने होंगे। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो मैं निशानदही कर देता हूं। कहा, हुजूर, मैं जरूर 100 ऊंट की कुर्बानी करके गरीबों में गोश्त तकसीम करूंगा। तो हजरत वो नूरानी चेहरे वाले ने उस हजरत अली के कब्र अनवर की निशानदही कर देते हैं। जब करने के बाद वो बुजुर्ग जाने लगते हैं तो हजरत हारून रशीद ने हाथ पकड़ा है और पकड़ कर कहने लगे, बाबा, जाने से पहले कम से कम ये तो बता दो कि आप हो कौन। अगर कल तारीख में कल किसी ने पूछ लिया कि हारून रशीद, जो तुम हजरत अली की कब्र बता रहे हो, उसकी निशानदही करने वाला कौन है, उस कब्र की पता देने वाला कौन है, तो मैं कल लोगों को क्या बताऊंगा, किसका नाम बताऊंगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, हारून रशीद, सुन, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम हूं, जो हजरत अली की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया था। अगर कोई पूछे तो उनसे कह देना कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने हजरत अली के कब्र अनवर की निशानदही किया है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आज लोग इमारत में रह के भी लोगों को पता नहीं होता कि फला इमारत में कौन रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दामाद की कब्र को ऐसी आबाद किया, ऐसा आबाद किया कि आज खुदा की कसम कल जंगल में आपको दफन किया था और हसन मुज्तबा हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा और आपने हसन मुज्तबा ने, हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, आपने अपनी औलाद को अपने बाबा जान की कब्र बताया। उनके अलावा किसी को आपकी कब्र के बारे में पता नहीं था और आपकी जो कब्र बनाई गई थी जमीन बराबर थी, ताकि लोगों के ये समझ में ना आए कि यहाँ पर कोई दफन किया हुआ है। कहीं खारजी लोग हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के जिस्म अतहर के साथ कहीं बेहुरमती ना करे, इसलिए कब्र ऊंची नहीं किया था बल्कि बराबर थी। लेकिन देखो तो जरा सही कि अल्लाह का निजाम देखो कि अल्लाह ताला जिसको आबाद करना चाहता है उसे जंगल में भी आबाद कर देता है, वीराने में भी आबाद कर देता है। कि जब दफन किया था हजरत अली को तो उस वक्त वो बहुत बड़ा जंगल होता था, लेकिन आज वहां पर जाइए तो खुदा की कसम हजरत अली का गुंबद देखिए तो सोना का चमकता है, हजरत अली की मजार देखिए तो सोना सा चमकती है। और हजरत गिरामी, इतना ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ऐसे हमा दिन आप घंटों खड़े रहेंगे तब जाके आपको हजरत अली की कब्र अनवर की जियारत करने को मिलेंगी। लेकिन आओ,
जहां कहीं भी मज़ार मुक़द्दस है हम हर जगह शरीफ बोलते हैं। अजमेर शरीफ, किछौचा शरीफ, कलियर शरीफ, लेकिन उस जगह को नजफ़े अशरफ कहा जाता है। नजफ़े अशरफ से लोग जानते और पहचानते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत अली की जात वो जात है कि जब तक के वो विलायत की मुहर ना लगा दे तो तब तक विलायत किसी को मिल ही नहीं सकती है। जब बड़े पीर की शान का आलम यह है, ख्वाजा गरीब नवाज की शान का आलम यह है, मखदूम अशरफ की शान का ये आलम है, तो हजरत अली की शान का आलम क्या होगा। और हजरत अली की शान का आलम यह है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का आलम क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुलफाए राशिदीन से राजी है और खुलफाए राशिदीन अपने रब से राजी है। जो मुझसे बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती खामी लग़्ज़िश हुई हो, परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ़ अता फरमाए।